तब एकजुट होकर के ये काम करते नज़र आते थे। कई वरिष्ठ पत्रकार आपको नज़र आते हैं, वो सब लोग पहुंचते थे उस दौर में और इनको कवर करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो ये दुखद खबर ये है और पुरानी तस्वीरें अपनी बात रखने को लेकर बड़ा फोकस्ड नज़र आते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा। 2004 में जब प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश का नेतृत्व शुरू किया, उसके बाद 2008 में वैश्विक मंदी का दौर आया था, उस समय को भी वो याद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने कहा है कि एक अद्वितीय नेता, इस तरीके का के शब्दों का डिस्टिंग्विश्ड लीडर के तौर पर उन्हें अपनी बात रखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुखी है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक नीति पर मजबूत छाप छोड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और पीएम के रूप में लोगों का जीवन बेहतर किया, ये एक बड़ी बात है। मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है और मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। लेकिन जो शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखे गए हैं वो बहुत है महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि आज भारत दुखी है। ये जिस तरीके की स्थिति आज देखने को मिल रही है, पीएम ने कहा, पीएम के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को हमेशा अच्छा करने का प्रयास किया है, ये बड़ी बात। तो लगातार देश भर में एक शोक की स्थिति है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि दी है और उन्हें एक शानदार व्यक्तित्व और ख़ास करके एक शानदार अर्थशास्त्री के तौर पर और एक प्रधानमंत्री के रहते हुए लोगों के जीवन को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है उसको याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज भारत दुखी है। आर्थिक नीति पर मनमोहन सिंह ने अपनी मजबूत छाप छोड़ी, लोगों का जीवन उन्होंने बेहतर किया अपने प्रयासों से। तो बहुत बड़ी क्षति के तौर पर बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपना दुख व्यक्त किया है। तो लगातार 2 बार पीएम रहे मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तमाम दल की तरफ से भी श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है। हरियाणा से इंडियन नेशनल लोक दल ने भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के भी तमाम दिग्गज, खुद प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जेपी नड्डा भी एम्स पहुंचे थे, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्हें इन शब्दों में याद किया कि भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन ये दुखद घड़ी है और ये तस्वीरें भी आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच की ये तस्वीर, किस तरीके का माहौल वहाँ हुआ था खुशनुमा। बेशक अलग अलग दलों से होते थे, लेकिन आप चेहरों पर देखिए तस्वीरें, चेहरों पर आप एक स्वभाव देखिए, आप भाव देखिए आप कि किस तरीके का उस समय आपस में मेल मिलाप का दौर होता था। और बेशक दलों की एक लाइन होती थी, लेकिन वो लाइन कभी नज़र नहीं आती थी और बिल्कुल मिल कर के, चाहे वो विपक्ष में हो आप या सरकार में हो, अलग अलग दल से हों, लेकिन किस तरीके से मिलजुल करके बातचीत होती थी। और कभी बड़ी योजनाओं को लेकर बात हो तो वहाँ पर कैसे सब अपने सुझाव दे सकते हैं, कैसे उसमें अपनी राय रखी जा सकती है। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। हालांकि दुखद ये भी है कि ये दोनों ही शख्सियतें अब इस दुनिया में नहीं हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और दोनों के बीच का संवाद आज भी ये तस्वीर, ये वीडियो ये बताता है कि कितने सरल संवाद इनके बीच होते थे। दलों की जो एक लाइन होती थी वो कहीं खो सी जाती थी, लेकिन जब देश के हित की बात हो, योजना की बात हो, तो किस तरीके से बातचीत यहाँ हुआ करती थी। और एम्स में भी लगातार गतिविधियाँ बनी हुई हैं। आपको बता दें कि लगातार श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि ये अपूरणीय क्षति है। उनके विद्वता और सादगी के गुणों का शब्दों में पिरोना असंभव है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये श्रद्धांजलि में शब्द रखे गए हैं और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है।
तो बड़ी खबर ये है, दुखद खबर है और देश भर से बहुत ही जो है सादगी से रहते थे, कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते। और मुझे रह रहे की याद उनकी आती है, कैसे उनके साथ बैठ के क्या क्या बातें होती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने गांव में होके आऊं, लेकिन वो गांव पाकिस्तान में है, झेलम जिले में। तो मैंने कहा वहां क्या देखना चाहते हैं आप, आपका घर है वहां पे? कहने नहीं, घर तो नहीं, लेकिन उस स्कूल में जाना चाहते हैं जहां हम क्लास 4 तक पढ़े थे। तो ये उनके मन में वो इच्छा हमेशा रह गई, वो नहीं पूरी हो पाई। लेकिन मैं बताता हूँ, हर एक को अपना बचपन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी माँ बहुत ही कम उम्र में, जब वो थे बिल्कुल उन्हें होश भी नहीं था, बहुत छोटे थे, तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। तो उनके दादा दादी ने उनका पालन किया था। और पिताजी उनके तो वहां पेशावर में काम करते थे। तो उन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया और इसके बाद जो है पढ़ाई में अव्वल थे। और उसके बाद उन्होंने टॉप किया अपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी, हाई स्कूल लेवल पे, और इसके बाद में भी, और यूनिवर्सिटी स्तर पे भी, और बाद में विदेश भी गए और देश में तमाम पदों पे रहे। तो उनका अनुभव, उनका ज्ञान और उनका सोच, इन तीनों ने जो भारत को मजबूत बनाने में, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया और कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जितने आर्थिक सुधार हैं सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। 1991 के बाद सर 1991 वो वित्त मंत्री थे चंद्रशेखर जी की सरकार के बाद, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो उन्होंने ही आर्थिक सुधार लागू किए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिन्हें बोलते हैं, और उसी से आज देश ने जो है इतनी तरक्की की है। Sir, there are so many things that you remember, but one thing, sir, do you think it's the biggest loss for the country? Yeah, I think it's a huge loss for the country, and his contribution was immense, which can never be forgotten. I think countrymen will always be indebted to Dr. Manmohan Singh, who had not only brought economic reforms to the country, but in 10 years as Prime Minister and 5 years as Finance Minister, he brought many changes, not only in Indian economy, but also in governance, which will always be remembered. Even opposition calls him a great administrator and gave to a financial advisor to the country, to save the country. Yes, opposition will also appreciate, all political parties always appreciate his contribution, and I think nobody can criticize him. You cannot criticize him. There is no allegation against him. He was dead honest. His honesty was, on a different level. He was very careful about government expenditure also. He used to save government money, never used to, unnecessarily spend money on his setup. So that way Manmohan Singh will always be remembered, not only an honest Prime Minister, honest Finance Minister, but also as a great human being. You were a member in his cabinet, you were a family member in his team. How do you remember him, sir? Any instances that you can... Well, I was planning minister under him, and number of times, often I used to sit with him to take his directions, and used to report him always. So he used to tell many things to me, which were very useful in planning commission. He used to implement on his suggestions, and he wanted to, he was very worried about the employment situation. So this skill development program was launched by him, because he said the only way you can, solve this problem is to provide the facilities for skill development of the people,
and that way he succeeded also. Now there is a full-fledged ministry also of skill development. That was also his contribution to the governors. And after 1991, after Chandrasekhar government, when country was in deep recession, Dr. Manmohan Singh brought economic reforms, and those reforms are still continuing. The IT sector, which is तो राजू शुक्ला को आप सुन रहे थे और वो उनको याद कर रहे थे और उस दौर की बातों का जिक्र कर